नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे दोस्तों। मैं आप लोग से आज एक बात बताना चाहती हूँ कि जब एक लड़की की ज़िंदगी जो है ना, जब उसकी शादी हो जाती है तो उसके वो समझते हैं मेरे पास दो दो घर है। मेरे पास एक नहीं, मेरे पास दो घर है। जब उसकी शादी हो जाए, जब तक शादी नहीं होता उसके पास बस एक घर होता है, उसकी माँ का घर होता है। जब उसकी शादी हो जाती है तो उसके पास दो घर हो जाता है, जिस पे वो सोचती है ना कि चलो अगर यहाँ के लोग हमारा साथ सपोर्ट नहीं करेंगे, मेरे पास अभी एक घर और है। लेकिन दोस्त, बस नाम के दो घर होते हैं। जिस दिन लड़की की शादी हो जाती है ना, उस दिन से जो उसका एक घर होता है ना, जो उसकी माँ का घर होता है, वो भी उसका नहीं रह जाता है। उस घर से भी उसका रिश्ता नाता खत्म हो जाता है। और वो जहाँ ब्याह कर जाती है ना, वो भी घर उसका नहीं होता है। क्योंकि जब शादी करके जाते हैं लोग बोलते हैं अपना घर है, अपना घर है, अपना घर है। और वो भी पूरा उस घर को अपना बनाने में पूरा अपना जी जान लगा देती है कि मतलब हाँ ये मेरा घर है, जिस पे मेरा हक है, मेरा अधिकार है। लेकिन नहीं, आज के समय में ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस पे हक जताना चाहती है, लोग क्या बोलते हैं, तुम्हारे बाप का घर है, तुम्हारा बाप घर बनवा के दिया है, ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा इस पे कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। तो मैं दोस्तों आपसे, बहन जितनी हमारी बहन लोग हमारा वीडियो देखती है, बस मैं एक ही सूचना देना चाह रही हूँ। बहन, लाइफ में कुछ भी कीजिएगा, अगर आपके पास दो पैसा है, आपके पास हुनर है, तो उस हुनर को अपने आप में व्यस्त इतना कर लो, इतना व्यस्त कर लो अपने आप में कि मतलब तुम कुछ लायक बन जाओ। आपके पास कोई हुनर है तो उस हुनर को आप किसी और पे मत इस्तेमाल करो। उस हुनर को आप किसी और के काम मत आने दो। देखिए, मैं आज इस रास्ते पर आके खड़ी हो गई हूँ जहाँ से ना मैं घर जा सकती हूँ, ना कहीं, ना तो मैं मायके में रह सकती हूँ, ना तो ससुराल में रह सकती हूँ। और रीज़न कारण ही यही कि हद से ज़्यादा अपने परिवार को साथ सपोर्ट करना। मेरी माँ, मेरी भाभी, मेरी दीदी, छोटा सा भी तकलीफ होता था ना, रेनू ये काम करना है, पागलों की तरह दौड़ी चली जाती थी। मम्मी बोलती थी बेटा दवा को जाना है, एक बार भी नहीं सोचते थे कि हाँ अभी तो 2 दिन पहले गए थे, कैसे चले जाए। एक फोन, बस एक फोन, रेनू तुरंत तैयार, मम्मी कहाँ जाना है, लेकर तुरंत निकल जाती थी। ये नहीं सोचती थी दुनिया, बहुत बोलते थे लोग, रोज जाती है, पता नहीं कहाँ जाती है, क्या करती है, क्या नहीं करती है। लेकिन मैं किसी की नहीं सुनती थी। मैं बोलती थी मेरी माँ है जिसने मुझे जन्म दिया है। मेरी माँ जब तक, मेरी सास जब तक है ना, मेरे सीने में, मेरे शरीर में जब तक सांस है, मैं अपनी माँ को कभी नहीं छोड़ सकती। लेकिन आज जब तक मेरे पास घर था, परिवार था, तब तक मैंने उन लोगों को एक पल के लिए कभी अकेला नहीं छोड़ा। और आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ बर्बाद हो गया। वही भाभी, जिस भाभी का मेरे बगैर बाजार नहीं होता था, आज वो भाभी मेरे पास एक कॉल करके मेरा हाल नहीं पूछती है। वही सिस्टर लोग हैं, अब उतना किसी को लगाव नहीं रह गया हमसे। मेरी माँ, मेरी माँ जिनके लिए मैं सारी दुनिया से लड़ती थी, बहुत दर्द होता है यार, जिनके लिए मैं सारी दुनिया से लड़ती थी। मैं बोलती थी मर जाऊंगी, सब कुछ छोड़ दूंगी, लेकिन अपनी माँ को कभी नहीं छोड़ूंगी। आज वो माँ मुझे छोड़ दी है। जानते हैं आप लोग क्यों? क्योंकि उनका बेटा बोल दिया है ना कि माँ आप रेनू से बात करना बंद कर दो। क्यों करेंगी बात, हमसे क्या मिलेगा उनको? क्योंकि आप, मेरे पास उतना पैसा नहीं है, मैं उनके करीब नहीं हूँ ना, मैं उनको लेकर बार बार कहीं जा आ नहीं पाऊंगी। मैं बहुत दूर आ चुकी हूँ उन लोग से, क्यों बात करेंगी मुझसे? बस यही बात है। आज तक मैं समझती थी सब अपने हैं, सब अपने हैं, सब अपने हैं, लेकिन कोई अपना नहीं होता है दुनिया में। सब मतलब का रिश्ता नाता है, सारी दुनिया मतलबी है। जो पैदा किया वो जब मतलब का रिश्ता रखा
जिसने 9 महीने कोख में रखकर उसने ठुकरा दिया, तो फिर गैरों से क्या उम्मीद लगाना यार। माँ, आखिर वही माँ जो ये अपने बेटे के डर से मुझसे बात नहीं करती है, उस माँ पर किसी का क्या अधिकार है। वो बोलती अगर ना, अगर वो मुझसे बात करना चाहती ना तो बोलती, अरे जैसे मैंने तुझे जन्म दिया है वैसे वो भी मेरी बेटी है, मैं उससे बात करूँगी। तू होता कौन है रोकने वाला। किसी की औकात नहीं होती कि रोक लेता, लेकिन नहीं, वो माँ भी मतलबी निकल गई। इसलिए कहते हैं जब समय है, समय रहते अपने आप को संभाल लो, वरना दुनिया मतलबी है, आपको यूज करके छोड़ देगा। किसी किसी काम के नहीं रह जाओगे आप। कभी भी आपके पास 2 पैसा है तो अपने पास बचा के रखो। पति, सास, ससुर, ननद, माँ, भाई, बाप, बहन, कोई काम नहीं आता है। जब बुरा वक्त आता है ना, कोई काम नहीं आता है। यहाँ तक अपना खुद का जन्म जिसे आप दे रहे हैं ना, अपना बेटी बेटा भी काम नहीं आएगा। जब जिन लोग के लिए मैंने इतना किया वो लोग मुझे छोड़ दिया, तो अब मुझे अपने बच्चों पे भी भरोसा नहीं रह गया है कि क्या पता वो आगे चलकर मेरा होंगे कि नहीं। लेकिन फिर भी मैं अपना कर्तव्य करूँगी, जो मेरा फर्ज है मैं निभाऊंगी। ओके, धन्यवाद।